नमस्कार दोस्तों, आज हम शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण विषय, एक तो है सर्टिफिकेट, जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, या SC ST यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक सिलेबस, और दूसरा जो अपना खेल प्रमाण पत्र है उसका कितने नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रमाणों का सत्यापन, ये विज्ञप्ति में दिया हुआ है। तो एक देखिए महत्वपूर्ण बात, जो सर्टिफिकेट है आपके पास SC ST OBC EWS MBC जो भी है, या किसी भी कैटेगरी का कोई भी फ़ायदा ले रहे हैं, तो वो अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। जो फार्म भरने की लास्ट तारीख है 22 जुलाई, उससे पहले का। देखिए आप इसमें क्या लिखा, अधिसूचना 2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का लाभ तब ही देय होगा जब आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है, और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पहले का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आप यदि आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो बनवा लें। फार्म भरने की लास्ट तारीख 22 जुलाई से पहले। एक दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है 2015 का, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का। तो इसमें ये लिखा है कि इन्होंने SC और ST के लिए जाति प्रमाण पत्र की अवधि है जीवन पर्यंत होगी, और OBC के लिए दोस्तों क्या है कि OBC के लिए संस्था प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलियर नहीं होने संबंधी जो प्रमाण पत्र है वो 3 वर्ष तक चलेगा शपथ पत्र से। यानी OBC और EWS का है वो आपको प्रत्येक 1-1 साल बाद में शपथ पत्र के द्वारा बढ़वाना पड़ेगा। ये देखिए, अब 1 साल पुराना तो चल जाएगा OBC का, और यदि 1 साल से ज़्यादा हो गया तो दोस्तों आप शपथ पत्र भी बना लें, बिना शपथ पत्र नहीं चलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। 3 वर्ष मतलब 1 साल तो इसकी वैलिडिटी हो गई, और 2 बार आप शपथ पत्र लगा सकते हो। और यही कंडीशन है EWS की। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की विवाहित महिला का जाति आय प्रमाण पत्र नियमानुसार माता और पिता की आय के आधार पर ही मान्य होगा। दोस्तों, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट हैं, महिला जो विवाहित हैं, तो वो सारे सर्टिफिकेट पति के नाम से नहीं चलेंगे, आपको अपने पिताजी के नाम से बनाने हैं। चाहे आय हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, चाहे SC ST, कोई भी सर्टिफिकेट हो, विवाहित महिला है तो वो अपने मायका का बनाए, ससुराल का नहीं चलेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक दोस्तों ये चीज़ होती है, जो OBC और EWS के क्रीमिलियर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना चाहिए। क्रीमिलियर का मतलब है दोस्तों, जिसकी आय 8 लाख रुपए सालाना से अधिक है उनके फादर की या परिवार की, तो वो बंदा जनरल से फॉर्म भरना होगा। लेकिन आपके पास यदि सर्टिफिकेट बना हुआ है OBC और जनरल का, और आप शपथ पत्र से 1 साल बढ़ा लो उसको, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 8 लाख रुपए तक की आय से ज़्यादा बड़े नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं। अगला है दोस्तों, अब अगला देखते हैं बड़ा महत्वपूर्ण चीज़, एक सिलेबस देखते हैं। मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ
और सिलेबस के अंदर क्या क्या है जो आपको नहीं बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो दोस्तों जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास। ये 2 पेपर हैं, 460 अंकों के होंगे, ये तो आपको पता है, और 40 अंकों के सर्टिफिकेट के। पहला पेपर है 200 अंक, 2 घंटे 100%, ये तो सबको पता है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ें, इसमें 4 पार्ट हैं। पहला है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। दूसरा राजस्थान की समसामयिक घटनाएं। करंट आपको केवल राजस्थान का ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो खेल से संबंधित घटना है वो ज़रूर देखनी है, क्योंकि वो सेकंड पेपर के अंदर है। वो पिछली बार पहले पेपर में पूछ लिया था, इस बार भी पूछ सकता है। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान है, और शिक्षा मनोविज्ञान। ये 4 पार्ट हैं दोस्तों। इसमें डिवाइडेशन नहीं दिया हुआ आप देखिए, और नहीं इन्होंने अभी तक सिलेबस जारी किया है। तो आप अभी जो पिछली बार वाला सिलेबस है वही देखें, और या फिर सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है आरपीसी करवाती है वो भी आप देख लें। दोनों में से एक ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2-4 टॉपिक का अंतर है। इसमें डिवाइडेशन नहीं। आप एक महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, जो पहला पार्ट है उसके अंदर वो 40 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर वो दिया हुआ नहीं है। दूसरे के अंदर 10 आते हैं राजस्थान अध्ययन के, वो भी नहीं दिया हुआ है। और विश्व और भारत के भूगोल के अंदर या सामान्य ज्ञान के अंदर 30 आते हैं, और 20 आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो ऐसा डिवाइडेशन नहीं दिया हुआ है जैसा डिवाइडेशन दिया होता है सेकंड ग्रेड के अंदर। तो आप इसका मतलब ये है कि राजस्थान वाले से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, हो सकता है कि साइकोलॉजी से ज़्यादा पूछ ले या कम पूछ ले, तो किसी से कितना पूछ ले इसका वेटेज नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है। और एक ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 40% अंक आपको लाने पड़ेंगे। पहले आप तो कई कैटेगरी के लोग मात्र माइनस के अंदर भी नंबर आ लेते या थोड़े बहुत नंबर आते तो भी सिलेक्शन हो जाता है, इस बार ऐसा नहीं है। और SC और ST को 5% की शिथिलता होगी, केवल SC और ST को है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और SC और ST के चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, विधवा, तलाकशुदा, किसी भी कोई भी प्रकार के आवेदक हो, सबको 5% से ज़्यादा शिथिलता नहीं मिलेगी। और एक दोस्तों शिथिलता जो OBC की महिला है या जनरल MBC, चाहे वो विधवा ही क्यों न हो, उसको भी किसी प्रकार की शिथिलता नहीं दी गई है। और सेकंड पेपर 260 नंबर का, 2 घंटे टाइम में। टाइमिंग दोस्तों बराबर, इस चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखना। मतलब 130 क्वेश्चन है, फिर भी आपको 2 ही घंटे मिलेंगे। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख लीजिए, जो आपका सिलेबस चल रहा है वही है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, और समसामयिक घटनाएं और इतिहास। देखिए समसामयिक घटनाएं सेकंड पेपर में, पिछली बार क्या हुआ था कि समसामयिक घटनाएं पहले पेपर में पूछ ली थी खेल की। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं, इतिहास, शिक्षा और खेल विभाग, खेल मनोविज्ञान। शारीरिक शिक्षा की विधियाँ, पर्यवेक्षण और उसके संगठन, प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय, मूल शरीर रचना का विज्ञान, उसकी क्रिया, स्वास्थ्य शिक्षा, मनोरंजन कैंप और योग। दोस्तों जो 8 पार्ट है इसके अंदर भी डिवाइडेशन नहीं है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, जो आपका डिवाइडेशन दे रखा है वो पिछली वाली भर्ती का, इसमें डिवाइडेशन नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्ट से कम या ज़्यादा सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए आप ये सोच रहे जैसे किसी इजी पार्ट को याद कर लें या छोड़ दें लेंथी को, तो सबको पढ़ना है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दोस्तों आपको हर कहीं नहीं मिलेगा, केवल हमारे YouTube चैनल पर ही ऐसी प्रमाणिक सूचना दी जाती है। अगला है जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में भाग लेते हैं उनके नंबर किस प्रकार हैं, ये चीज़ भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा रहता है कि कितने क्या नंबर है। देखिए 40 नंबर हैं जो पूरे में से पूरे वो उसी को मिलेंगे जो इंटरनेशनल में खेल चुका है, चाहे वो जीता हारा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यह राष्ट्रीय स्तर पर विजेता है, यानी उसके सर्टिफिकेट पर ये लिखा है कि वो नेशनल स्तर का चैम्पियन है, पहला स्थान प्राप्त किया, उसको 40 अंक है। उसके बाद जो नेशनल का सेकंड स्थान है उसको 36 नंबर मिलेंगे, और नेशनल थर्ड का 32 है। और नेशनल में पार्टिसिपेट किया है
या स्टेट में भाग लिया उसको 28 मिलेंगे। दोस्तों 28 बराबर है, चाहे उसने नेशनल में भाग लिया है या स्टेट का विजेता है। और राज्य स्तर का सेकंड स्थान है उसका 24 है, राज्य स्तर का थर्ड का है 20 है। और ये चीज़ एक महत्वपूर्ण है, जिला स्तर का विजेता और राज्य स्तर में भाग लेने वाले बराबर है 16 अंक है। 12 नंबर है जिला स्तर पर सेकंड स्थान को, और 8 नंबर है जिला स्तर पर तीसरे स्थान को, और जिला स्तर पर भाग लेने वाले को 4 अंक है। अब दोस्तों एक काफ़ी लोग देखिए इसके अंदर भी क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। सभी लोगों को नहीं मिलेंगे जो नेशनल खेल रखे हैं, जैसे ओपन वाले होते हैं, ओपन से खेल रखे हैं, उनके नंबर ऐड नहीं होंगे। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि देखिए या नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है, कुछ ओपन वाले डाउट में रहते हैं कि हमारे नंबर जुड़ेंगे, इतने 28 जुड़ जाएंगे, 32 40, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। इसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए राज्य स्तर, देखिए स्तर निम्न प्रकार से होंगे। पहले जिला स्तर है, जिला स्तर के अंदर क्या गिना जाएगा, ठीक है। आप जब फॉर्म भरोगे तो इसके अंदर आपको ये दर्ज करना होगा, निम्नलिखित टूर्नामेंट को जिला स्तर का माना जाएगा। पहला है प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जिला स्तरीय टूर्नामेंट है, वो है। और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा विभाग का जिला स्तरीय टूर्नामेंट, और संस्कृत शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय, या नवोदय विद्यालय समिति या केंद्रीय विद्यालय संगठन का विश्वविद्यालय का अंतर महाविद्यालय टूर्नामेंट। तो देखिए 5 कैटेगरी है, और ओपन इसके अंदर कोई भी कैटेगरी नहीं आती जहाँ तक मेरी जानकारी में है। क्योंकि आप यदि यूनिवर्सिटी में खेलो तो यूनिवर्सिटी वाला क्लिक करोगे, नवोदय में खेलोगे तो नवोदय वाला करोगे, और आपकी जो टूर्नामेंट संस्कृत शिक्षा विभाग है तो वो क्लिक करोगे, और प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का है तो आप वो क्लिक करोगे फॉर्म भरते समय, क्योंकि उसके अंदर दिखाना होता है, ठीक है। अब अदर का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर देखिए कहीं भी ओपन का कहीं भी ऑप्शन नहीं है। फिर राज्य स्तर देखिए तो इसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है। फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग स्टेट के अंदर देखिए यहाँ संस्कृत शिक्षा का नहीं है। जोन स्तर पर इंटर यूनिवर्सिटी है, और नवोदय विद्यालय समिति यहाँ है। तो जोन स्तर पर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट है, जो विश्वविद्यालय आपस के अंदर खेलते हैं। राष्ट्रीय स्तर के अंदर है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विद्यालय खेल टूर्नामेंट, और राष्ट्रीय या इंटर जोन स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय संगठन। और इंटरनेशनल स्तर पर क्या है, इनमें से किसी एक संगठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेना व भारतीय विद्यालय खेल परिसंघ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और विश्वविद्यालय क्रीड़ा संघ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का भारतीय क्रीड़ा परिसंघ स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट चलेगा। एक दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसका बैक साइड देखिए, उसमें लिखा होगा, उसके अंदर आपको संस्था प्रदान की सील जरूर होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन्होंने लोगों ने बाहर से करा तो उनमें शायद दिक्कत हो सकती है। आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देखें, उसके बैक के अंदर यदि संस्था प्रदान की सील लगी हुई है तो आपका सर्टिफिकेट, खैर उनका तो चलेगा नहीं। यदि यहाँ से कर रखा किसी ने, राजस्थान से या बाहर से भी कर रखा है, और यदि ओपन से नहीं खेले हैं तो भी लिखा स्पोर्ट्स प्रमाण पत्रों पर तभी विचार किया जाएगा यदि वे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव, दोस्तों या तो इनके साइन हो, यह संस्थान के प्रधान द्वारा उल्लेख के साथ सत्यापित किए गए हो कि भाग लेने वाला संस्थान का नियमित छात्र है। तो सील भी जरूरी है। और अगला है दोस्तों, तो नियमित का मतलब हो गया दोस्तों, क्योंकि ओपन वाला नियमित छात्र होता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय विद्यालय खेल परिसंघ, विश्वविद्यालय क्रीड़ा संघ या भारतीय क्रीड़ा परिसंघ के माध्यम से भाग लेने वाले या अर्जित स्थान के स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र पर तभी विचार किया जाएगा जब उसे संबंधित परिसंघ या संघ द्वारा सत्यापित किया गया हो। दोस्तों क्लियर हो गया। ओपन वाला इसलिए नंबर ऐड नहीं होंगे क्योंकि देखिए लिखा है कि ये सत्यापित किया गया हो कि वो जो अभ्यर्थी है उसका नियमित छात्र है, समझिए आप। और पाठ्यक्रम अभी तक आया नहीं दोस्तों, अभी तक ये चल रहा है, तो बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाएगा। अभी तो आप यही पढ़ें आप। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है? यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपके कोई भी क्वेरी है किसी प्रकार की तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और अभी दोस्तों फॉर्म भर दें आप। हाँ एक चीज़ और बताना मैं भूल गया आपको, जैसे फॉर्म भर रहे हैं ना आप, तो फॉर्म के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट कुछ भी मेंशन नहीं करना है आपको, और केवल आपको पता होना चाहिए 10वीं 12वीं
BA BEd CBA DPEd जो भी आपके पास है उसके रोल नंबर चाहिए और परसेंटेज कितने के बने हैं वो चाहिए। बाकी वो उसकी सर्टिफिकेट मेंशन नहीं होगा। और दूसरा जो खेल सर्टिफिकेट है उसके बारे में सूचना डालनी है, बाकी वो भी मेंशन नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।